हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शॉर्टकट कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? कौन है प्रेशर? इस प्रेशर को जानने से पहले हमको फोर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि प्रेशर फोर्स से क्रिएट होता है, फोर्स से क्रिएट होता है, तो पहले हमको फोर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो लेट मी डिस्कस अबाउट फोर्स। ये फोर्स क्या है? क्या है ये चीज? देखो, फोर्स फोर्स एक ऐसी चीज है जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ला सकता है और एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूविंग कर सकता है। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये मार्कर रेस्ट पे है। इसको आगे जाने के लिए और मूवमेंट करने के लिए मुझे कुछ एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? सपोज मैं एक एफर्ट दिया, जैसे ही मैं एफर्ट दिया वो आगे की तरफ गया। सो इसको आगे जाने के लिए और मूव करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एफर्ट देना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? सो फोर्स इज एन एफर्ट which is moving to a rest object or stop a moving object। एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ला सकता है और एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूविंग पर ला सकता है, ठीक है कि नहीं? उसको बोलेंगे क्या? फोर्स, ठीक है। सो डिटेल्स में नहीं जाएंगे, फोर्स के बारे में बहुत सारे बहुत बहुत कुछ बातें हैं। सो हम बेसिकली अब प्रेशर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो इतना ही जानो कि फोर्स क्या है? एक एफर्ट है जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ला सकता है और रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूविंग पर ला सकता है, ठीक है। सो फोर्स का मात्रक है न्यूटन। क्या? न्यूटन, क्योंकि न्यूटन साहब ने उसको आइडेंटिफाई किया था और डिस्कवर किया था। आपको पता ही होगा, जब एक एप्पल उनकी सर पर गिरा था, वो बहुत सारे मैथमेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट यूज करके फोर्स को आइडेंटिफाई कर किए, ठीक है। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सो फोर्स के बारे में पता चल गया, ठीक है। सो आप आओ प्रेशर के बारे में। क्या प्रेशर? देखो, फोर्स का एक दिशा होता है। दिशा मतलब डायरेक्शन। फोर्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। सपोज ये मार्कर के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा और एक एफर्ट अप्लाई करूंगा। ये दिया मैंने एक एफर्ट, ये दिया एफर्ट, वो कहाँ चला गया? आगे की तरफ मूव किया। सो मुझे ये बेसिकली ये मुझे बताओ, सो उसको ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया वो इस बॉडी ने आगे की तरफ मूव किया, उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है या नहीं? डायरेक्शन का मतलब है वो जिस तरह मूव कर रहा है, वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, उसका डायरेक्शन फॉरवर्ड ही रहेगा। सपोज मैं इस दिशा में फोर्स अप्लाई करूंगा, वो पीछे की तरफ आ रहा है, यानी कि इसका डायरेक्शन क्या है? बैकवर्ड है। सो फोर्स हैविंग एनी डायरेक्शन, फोर्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, ठीक है। और फोर्स को बताने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत होता है। सो फोर्स से ही प्रेशर आया है, फोर्स को यूज करके प्रेशर आया है। कैसे? देखो, सपोज इट इज एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने बताया ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है। सपोज एग्जांपल मैं व्हाइट बोर्ड पर ले रहा हूँ। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर इसी तरह से एक फोर्स अप्लाई करूंगा, दैट इज एफ। उसका मूवमेंट क्या किस दिशा में होगा? फॉरवर्ड में, यहां मूव करेगा, ठीक है। ये रेस्ट पे था तो आगे की तरफ इस पोजीशन को आ गया। तो कुछ ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है कि नहीं? सो द फोर्स अप्लाइड इन ए पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया पर जितना फोर्स अप्लाई हुआ है उसको बोलेंगे प्रेशर। हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया पर करते हैं, या मैं सादा सीधा एयर पर फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं,
हमको फोर्स अप्लाई करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया की जरूरत होता है। कैसे? सपोज हम मार्कर को मैं मूव करना चाहता हूँ, उसको मूव करने के लिए मुझे उसको टच करना पड़ेगा। टच करना पड़ेगा मतलब उसको फोर्स डालना पड़ेगा। फोर्स डालने का मतलब ये है उसके एक पर्टिकुलर एरिया को मैं एफर्ट डालूंगा, ठीक है कि नहीं? सो फोर्स अप्लाइड इन ए पर्टिकुलर एरिया और ए यूनिट एरिया दैट इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर क्रिएट होता है, फोर्स हम अप्लाई करते हैं, प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर अप्लाई नहीं होता। ये बात याद रखो, प्रेशर कभी अप्लाई नहीं होता, प्रेशर हमेशा क्रिएट होता है। कैसे? ना फोर्स को अप्लाई करने से, ठीक है? तो जब मैंने ये ऑब्जेक्ट के ऊपर इस एरिया पर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो वो बॉडी मूव करके उसका पोजीशन चेंज किया। सो फोर्स, जितना फोर्स इस एरिया में अप्लाई हुआ उसको बोलेंगे क्या? प्रेशर। बात समझ में आई? ठीक है कि नहीं? सो प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। सो कितना फोर्स अप्लाई हुआ और कितने एरिया पर हुआ उसको बोलेंगे क्या? प्रेशर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है? सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। और एक बात, हर एक चीज को मेजर करने के लिए, हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको यूनिट की जरूरत होता है। सपोज डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं आप सबको मालूम होगा, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा। यस और नो? टाइम को मेजर करने के लिए हमको यूनिट की जरूरत होता है, सेकेंड, आवर एक्सेट्रा, एनीथिंग एल्स। ठीक उसी तरह प्रेशर को मेजर करने के लिए हम किसी न किसी यूनिट को अपनाएंगे और यूज करेंगे, ठीक है? वो यूनिट क्या है? प्रेशर को मापने के लिए कौन सी यूनिट हमको यूज करना चाहिए? सपोज मैं बोलूंगा इसको, जो मैं एफर्ट डाल रहा था उसके ऊपर कितना प्रेशर आया, 1 किलो का प्रेशर, 2 किलो का प्रेशर, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते। किलो नहीं बोल सकते क्योंकि किलो किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। सपोज एक न्यूमेरिकल वैल्यू पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा। सो आइए देखते हैं कैसे मेजर करते हैं। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। आप सब जानते होंगे एरिया, मैथमेटिक्स में आप पढ़ रहे होंगे एरिया कैसे निकलते हैं? नॉर्मली एरिया क्या होता है? एक साइड का मल्टीप्लिकेशन और साइड का मल्टीप्लिकेशन और लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन। सो बेसिकली एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यस और नो? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। आपको जब मैं फोर्स पढ़ाऊंगा, मेरा आगे की वीडियो फोर्स के ऊपर है, जब मैं आपको फोर्स पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? फोर्स का यूनिट न्यूटन, क्योंकि न्यूटन साहब ने फोर्स को पहले डिस्कवर किया था जब एप्पल आके उनके सर पर गिरा, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, ठीक है? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। सो उसी जगह हम पुट कर देंगे, फोर्स की जगह पर पुट करेंगे न्यूटन। न्यूटन का मतलब शॉर्ट फॉर्म में है, और एरिया की जगह पर हम पुट करेंगे मीटर स्क्वायर। क्या? मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इस कॉन्सेप्ट से हमको ये मिला, पहले हम प्रेशर के बारे में जाना और उसके बाद प्रेशर के यूनिट आइडेंटिफाई किए। प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन पर एरिया, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको और एक नाम दिया गया है, इसका नाम है पास्कल। व्हाट? पास्कल। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम वन यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पास्कल। सो प्रेशर का बेसिकली प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? पास्कल। ठीक है। सो मैं ऊपर वाले को यूज करता हूँ, जैसे क्या हम ये भी बोल सकते हैं प्रेशर इज इक्वल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पास्कल। ठीक है कि नहीं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पास्कल। सपोज नेक्स्ट लाइन हम ये लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम ये लिख सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? लिख सकते हैं, क्योंकि पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल में क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन है फोर्स का यूनिट और मीटर स्क्वायर है एरिया का यूनिट। ठीक है। अब जो डिस्टेंस के बारे में आप पढ़ रहे थे, आपको मालूम होगा डिस्टेंस का बहुत सारे यूनिट है, जैसे कि मीटर, किलोमीटर, मीटर और क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है। उसी तरह ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, उसको जो पास्कल में लिखा है, ये पास्कल है, इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट। एसआई का मतलब ये समझो, ये एसआई और सीजीएस यूनिट आपकी जब आप 9th और 10th क्लास में पढ़ोगे उसके बारे में डिटेल्स नहीं है। ठीक है, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। तो पहले देखो, प्रेशर एक बड़े क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करता है। सपोज मैं बोलूँगा कटक से पुरी कितनी डिस्टेंस है, आप मीटर में थोड़ी मापोगे या सेंटीमीटर पर मापोगे? नहीं ना, किलोमीटर पर मापोगे, क्योंकि किलोमीटर एक बड़ा सा यूनिट है। ठीक उसी तरह हम जब ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, ज्यादा फोर्स डालने पर जब ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, आपको नापने के लिए हम इस बड़ा यूनिट को यूज करते हैं। उस बड़ा यूनिट क्या है? पास्कल। ठीक है, पास्कल एक बड़ा सा यूनिट है प्रेशर का, उसको बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या? एसआई यूनिट। ठीक है। उसके बारे में डिटेल्स में 9th और 10th क्लास में है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये छोड़ देंगे। तो पास्कल एसआई यूनिट है प्रेशर का। उसका छोटा सा यूनिट क्या है आपको पता है? आओ देखो क्या है। ये मैं इरेज कर देता हूं। मैंने लिखा क्या? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट के बाद और एक यूनिट होता है, उसको बोलेंगे सीजीएस यूनिट। व्हाट इज दिस? सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का मतलब एक छोटा सा यूनिट। इतना ही जानो, तुम्हारे जो लेवल का होता है, तुम्हारा लेवल का ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो केवल 8 और 9 बच्चों के लिए है। ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स में 10th क्लास में है। आई एम सॉरी, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ 8 क्लास बच्चों के लिए है। 9th बोल दिया गलती से, 9th वालों के लिए नहीं है। 9th वालों के लिए मैं अलग से बनाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ 8 क्लास वालों के लिए है। ठीक है। उसके जो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में 9th क्लास में ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ है, तो हम 8 क्लास के ऊपर निर्धारित कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो देखो, न्यूटन इज ए एसआई यूनिट। किसका? फोर्स का। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन।
फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन और सीजीएस यूनिट होता है डाइन। न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन क्या है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। जैसे कि आप लिखते हो ना 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ऐसे लिखते हो, सॉरी 1000 मीटर। आप लिखते हो ना 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक उसी तरह फोर्स को जो हम एसआई से यहाँ देखो, यहाँ किलोमीटर क्या है? एक यूनिट है। यहाँ देखो जब हम एसआई को सीजीएस पर कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा होता है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। जैसे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। उसी तरह 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद देखो न्यूटन की जगह पर मैं इस 10 टू द पावर 5 डाइन लिख सकता हूँ, है कि नहीं? 1 न्यूटन, इसका मतलब यहाँ 1 है, वहाँ यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। सो न्यूटन की जगह पर मैं 10 टू द पावर 5 डाइन लिख सकता हूँ, है कि नहीं? लिख सकता हूँ। अच्छा देखो, उसके बाद क्या है? मीटर स्क्वायर है। मुझे बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है कि नहीं? 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सो 1 मीटर स्क्वायर क्या है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 1 मीटर स्क्वायर क्या है? 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर उभय साइड पर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? 10 टू द पावर 4, 100 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्या है? मीटर स्क्वायर है। उसके बगल में कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है। ठीक है, सो 1 मीटर स्क्वायर की जगह पर मैं इस 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को पुट कर सकता हूँ, हाँ या ना? पुट कर सकता हूँ। देखो देखो थोड़ा देखो, पुट कर सकता हूँ और नहीं पुट कर सकता हूँ। 1 मीटर स्क्वायर की जगह पर 10 टू द पावर 4 लिख दिया मैंने, और मीटर स्क्वायर यहाँ क्या यूनिट है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लो जरा, ठीक है कि नहीं? कहाँ गलती की थोड़ा देख लो। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या हुआ? 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर नीचे 10 टू द पावर 4। सो उसको कैलकुलेट करने पर क्या हो गया? 10 टू द पावर 1। क्या? 10 टू द पावर 1 डाइन को डाइन रहा अपनी जगह पर, और सेंटीमीटर की जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 10, अच्छा डाइन पर सेंटीमीटर, जैसे कि हम मैंने बोला न्यूटन और मीटर स्क्वायर, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पास्कल से, और 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक उसी तरह 1 बार कितना होता है? 1 डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर के 2 यूनिट होते हैं। प्रेशर की एक यूनिट है पास्कल और एक यूनिट है बार। जैसे कि डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और सेंटीमीटर। मीटर एक बड़ा सा यूनिट है और सेंटीमीटर एक छोटा सा यूनिट है। ठीक उसी तरह प्रेशर की एक बड़ा सा यूनिट है जिसको बोलते हैं पास्कल, और प्रेशर की एक छोटे से यूनिट है जिसको बोलते हैं बार। जैसे कि मीटर और सेंटीमीटर के रिलेशन क्या है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह पास्कल और बार के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, सो 1 बार कितना है? 1 डाइन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 पास्कल कितना है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो
पहले ये क्या है, पास्कल है। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये पास्कल पास्कल में है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये मैंने कर दिया, न्यूटन को रिप्रेजेंट कर दिया 10 टू द पावर 5 डाई, क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाई, और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये एसआई में था, ये सब एसआई यूनिट है। देखो उसको मैंने सीजीएस पर जब कन्वर्ट किया हो गया डाइन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डाइन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, बार है। क्या है, बार, 1 बार। सो उसकी जगह पर ये जो डाइन और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है उसके जगह पर मैं लिख दूंगा बार लिखूंगा, ठीक है कि नहीं। सो देखो हम यूनिट किस में लिए थे, पास्कल में लिए थे। अरे पास्कल में लिए थे या नहीं, क्योंकि यहाँ देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, पास्कल ही तो है। पास्कल ही तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, 1 पास्कल। सो 1 पास्कल लिए थे, हमारा क्या निकला, 10 बार निकला। क्या निकला, 10 बार। सो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 बार। ये मैं बोल सकता हूँ या नहीं, जरा बताओ मुझे। 1 पास्कल में कितना बार होता है, 10 बार होता है। कितना बार होता है, 10 बार होता है। समझ में आ गया कंसेप्ट, समझ में आ गया। पहले मैंने डिस्कस किया फोर्स के बारे में, फोर्स के बारे में थोड़ा शॉर्टली जान पाए, और उसके बाद प्रेशर पर आया। प्रेशर क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है। किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर डालने वाला फोर्स है, सॉरी प्रेशर एक किसी पर्टिकुलर एरिया पर डालने वाला फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया हमने पढ़ा। और उसके बाद प्रेशर उसके यूनिट के बारे में पढ़ा, प्रेशर की यूनिट के बारे में पढ़ा, एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा, और सीजीएस यूनिट के बारे में पढ़ा। और सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट के बीच में जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट किया। क्या हुआ हमारा, 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 बार। ये सब बात हम जान चुके हैं। अब आओ हम थोड़ा प्रेशर के बारे में और ज्यादा समझते हैं। देखो अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ प्रेशर किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो हमने तो बोला ना, प्रेशर क्या, प्रेशर को अप्लाई नहीं किया जा सकता है, प्रेशर क्रिएट होता है। हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, प्रेशर कभी अप्लाई नहीं होता, प्रेशर हमेशा क्रिएट होता है। फोर्स को अप्लाई करने पर प्रेशर क्रिएट होता है, उसको अप्लाई नहीं कर सकते। कभी बोलते हुए सुना है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो, नहीं। वो जो घर वाले बोलते हैं कि उसके ऊपर प्रेशर है, अरे उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर फोर्स डाला हुआ है, उसके माइंड में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ना कि उसके ऊपर फोर्स डाला हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर डाला नहीं गया है, उसके माइंड में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। उसके ऊपर फोर्स डालने पर उसके माइंड पर प्रेशर क्रिएट होता है, ना कि डायरेक्टली हम प्रेशर डाल सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, आ जाओ। सो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये हम जानते हैं। मैंने आपको बताया फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये बताया था। तो मुझे बताओ फोर्स एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है, सॉरी प्रेशर एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे, देखो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, ये क्या है, सपोज देखो ये है पेन और ये है मार्कर। ठीक है, अब मुझे बताओ किसकी
सरफेस एरिया ज्यादा है, ये पेन की सरफेस एरिया और मार्कर की सरफेस एरिया। आप बोलोगे मार्कर की सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है, आपकी बात ठीक है, मार्कर की सरफेस एरिया ज्यादा है एज कंपेयर विद पेन। पेन की सरफेस एरिया कम है और मार्कर की सरफेस एरिया ज्यादा है। मैं पेन को एक फोर्स देता हूं मेरे हाथ के ऊपर, एक कांस्टेंट फोर्स देता हूं, उस इस पेन को एक फोर्स डालने के बाद वो पेन मेरे हाथ के अंदर घुस जाएगा या नहीं? थोड़ा फोर्स डालने पर ये मेरे हाथ के अंदर घुस जाएगा या नहीं? घुस जाएगा। लेकिन जब ये मार्कर को मैंने मेरे हाथ में ऊपर रखा और उसको प्रेस दबाया, वो अंदर जा रहा है? नहीं जा रहा है। जा रहा है, जितना भी फोर्स दे रहा हूँ, ज्यादा फोर्स दे रहा हूँ, फिर भी वो अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन जितना फोर्स इस मार्कर को दे रहा हूँ, देखो जितना फोर्स मैं इस मार्कर को दे रहा हूँ अंदर नहीं गया, देखो। लेकिन जितना फोर्स इस मार्कर को दिया हूँ उतना फोर्स ये पेन को दूंगा, क्या होगा? अंदर घुस के यहाँ आ जाएगा, घुस के यहाँ घुसेगा और यहाँ निकलेगा, ठीक है कि नहीं? सो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या जानना है? जिसका सरफेस एरिया कम है उसमें प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, और जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसके ऊपर प्रेशर कम क्रिएट होता है। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? जिसका सरफेस एरिया कम है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, लेकिन जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम क्रिएट होता है, ठीक है नहीं? तो पेन मेरे अंदर हाथ के अंदर जाएगा, लेकिन ये मार्कर नहीं जा पाएगा क्योंकि इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है। सो मुझे बताओ प्रेशर हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। सो प्रेशर एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं? एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। किस तरह डिपेंडेंट है? जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जब हम एरिया को इंक्रीज करते हैं प्रेशर कम हो जाता है। हमने देखा ना, जब इसका एरिया ज्यादा है तो यहाँ जब हम उसको दबाएंगे तो यहाँ प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है और कम क्रिएट हो रहा है क्योंकि वो हाथ के अंदर नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब है जब ये हाथ का अंदर नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब है वहां पर कोई प्रेशर ज्यादा क्रिएट नहीं हो पा रहा है, ठीक है नहीं? जब एरिया सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे क्या होगा? प्रेशर का वैल्यू डाउन हो जाएगा, ठीक है? जब सरफेस की एरिया ज्यादा कर देंगे प्रेशर क्या होगा? डाउन हो जाएगा। जब हम सरफेस एरिया को कम कर देंगे, ये देखो इसका सरफेस एरिया कम है, ठीक है कि नहीं? जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा उसका मतलब प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। ये देखो सरफेस एरिया इसका कम है, ये पेन का सरफेस एरिया कम है। मैं मेरे हाथ के ऊपर रख के उसको ऐसे दबाऊंगा, थोड़ा धीरे दबा रहा हूँ, जोर से दबाऊंगा तो चला जाएगा भीतर, ठीक है? जिस तरह इसको जोर से दबा रहा हूँ, इस तरह दबाऊंगा तो ये अंदर चला जाएगा, इस तरह दबाऊंगा तो ये अंदर चला जाएगा। क्यों अंदर चला जाएगा? क्योंकि इसका एरिया कम है। एरिया कम है तो इसलिए यहाँ पर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है, ठीक है? तो हम ये कंक्लूजन में आए, जब प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है, जब एरिया को इंक्रीज किया जा रहा है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जब एरिया को कम किया जा रहा है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई? समझ रहे हो या नहीं? मुझे बताओ, ठीक है? जब एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जब एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? सो ये था प्रेशर के बारे में बहुत कुछ हमने सीखा। सो इसके बारे में और कभी डिटेल्स में
डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। जब एक लॉन्ग टाइम का वीडियो होगा 1 आवर या 1.5 आवर की, तभी मैं फ्रेशर और फोर्स के बारे में बहुत सारे डिटेल्स में बात करेंगे। कैसे आया है, कैसे क्रिएट होता है, वाटर पर प्रेशर, वाटर पर और एयर पर प्रेशर की वैल्यू क्या रहता है, फोर्स कैसे वाटर लैंड पर कैसे क्रिएट होता है, सॉरी फोर्स लैंड पर कैसे इवेलुएट किया जा सकता है, और वाटर बॉडीज पर कैसे किया जा सकता है, और फोर्स जल में वस्तुओं भारी क्यों है और लैंड पर हेवी क्यों है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करूंगा जब मेरा लॉन्ग टाइम की वीडियो चलाऊंगा। ये एक शॉर्ट वीडियो था, प्रेशर के बारे में कुछ जान पाए इस वीडियो में। सो इस अभी वीडियो को एंड कर रहा हूँ। सो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे कमेंट करिए क्या मिस्टेक रहा, सॉरी क्या समझे, या अच्छा लगा कि बुरा लगा, कि और कुछ जानना चाहते हो, और क्या मैंने छोड़ दिया नहीं समझाया, जो भी कुछ आपके मन में है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।